स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th के बच्चों के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑस्किलेशन का लेक्चर नंबर 3 लेकर आए। प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा हम समराइज्ड एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ऑस्किलेशन यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन के लेक्चर 1 में और लेक्चर 2 में हमने पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑस्किलेशन, displacement equation in simple harmonic motion, velocity in SHM, acceleration in SHM, और हमने एनर्जी इन SHM एक्सप्लेन किया था। एनर्जी इन SHM यानी कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी, आपकी काइनेटिक एनर्जी और आपका टोटल एनर्जी, ये सारे हमने एक्सप्लेन कर दिया था प्रीवियस लेक्चर में। आज जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का लेक्चर नंबर 3 है, इसमें हम आपको सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो पार्टिकल्स है उसके टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो हेडिंग राइट कर लीजिए, टाइम पीरियड इन SHM, टाइम पीरियड इन SHM, हेडिंग राइट कर लीजिए, टाइम पीरियड इन SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। माय नेम इज मकफूर अहमद, हमारा और आपका प्यारा सा चैनल है मकफूर फिजिक्स हब। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें, जिससे जो भी हम न्यू वीडियोस अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। टॉपिक में, कॉन्सेप्ट में कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो टाइम पीरियड इन SHM, हमने आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन के एक्सेलरेशन का फार्मूला डिराइव किया था। एक्सेलरेशन इन SHM, एक्सेलरेशन इन SHM हमने एक्सप्लेन किया था, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। हमने बताया था कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक्सेलरेशन होता है या रेस्टोरिंग फोर्स होता है वो डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है, मीन पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन के डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है और नेगेटिव साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेगेटिव साइन क्योंकि रेस्टोरिंग फोर्स आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लगेगा और डिस्प्लेसमेंट बाहर की तरफ होता है। अब ये जो हमारा ओमेगा स्क्वायर है वो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस अल्फा अपॉन वाई हो जाएगा, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस रूट अल्फा अपॉन वाई। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको माइनस लेने की जरूरत नहीं है, माइनस केवल डायरेक्शन को बताता है। अब ओमेगा हमारा डियर स्टूडेंट 2 पाई अपॉन टी होता है, आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। तो 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन अपॉन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, इनवर्स कर देंगे तो और करके हम ले सकते हैं t अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू y अपॉन अल्फा। देन टाइम पीरियड इन SHM t इज इक्वल टू 2 पाई रूट y अपॉन अल्फा होगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो टाइम पीरियड का फार्मूला होगा वो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट y बाई अल्फा होगा। y एज ए डिस्प्लेसमेंट है, तो आप ऐसे ले सकते हैं कि टाइम पीरियड इन SHM t इज इक्वल टू 2 पाई रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। जब कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करेगा, अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसके टाइम पीरियड का जो फार्मूला होगा वो t इज इक्वल टू 2 पाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन होगा। ये टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल इन SHM का कॉमन फार्मूला है। अब कोई भी बॉडी अगर SHM कर रही है तो उसके टाइम पीरियड का फार्मूला ये अप्लाई कर लेंगे। कॉन्सेप्ट को समझेंगे डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं सिंपल पेंडुलम।
सिंपल पेंडुलम और टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, इन दोनों का फार्मूला डिराइव किया जाएगा। सिंपल पेंडुलम पहले आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर हम टाइम पीरियड इन सिंपल पेंडुलम आपको एक्सप्लेन करेंगे। सिंपल पेंडुलम क्या है स्टूडेंट्स, समझ लेते हैं हम। सिंपल पेंडुलम, एक हम पॉइंट मास लेते हैं, पॉइंट हैवी मास लेते हैं। एक हमने बॉब ले लिया, एक पेंडुलम ले लिया पॉइंट मास का, बस साइज स्मॉल हो बट हैवी हो। तो साइज जब स्मॉल लेंगे, हैवी लेंगे, तो आपको मेटल बॉडी लेनी पड़ेगी और इसको एक स्ट्रिंग के वन एंड से अटैच कर देते हैं। स्ट्रिंग जो होगी आपकी वो वेटलेस हो, हल्की स्ट्रिंग हो, वेटलेस हो, फ्लेक्सिबल हो, परफेक्टली फ्लेक्सिबल हो और इनएक्सटेंसिबल हो। इनएक्सटेंसिबल, ये कंडीशन है। जो आप स्ट्रिंग लेंगे वो इनएक्सटेंसिबल हो, फ्लेक्सिबल हो, वेटलेस यानी लाइट स्ट्रिंग हो, और जो बॉब जो आप कनेक्ट करेंगे वन एंड से, ये हैवी पॉइंट मास होना चाहिए, हैवी होना चाहिए, हैवी। और अब स्ट्रिंग के वन एंड को किसी रिजिड सपोर्ट से ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो अरेंजमेंट है हमारा, इसी अरेंजमेंट को सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। सिंपल पेंडुलम अरेंजमेंट को समझेंगे बेटा। एक पॉइंट हैवी मास ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और एक इनएक्सटेंसिबल फ्लेक्सिबल वेटलेस स्ट्रिंग के वन एंड से अटैच कर देंगे और स्ट्रिंग का जो अदर एंड होगा उसको किसी रिजिड सपोर्ट से ले जाके अटैच कर देते हैं। तो ये दिस अरेंजमेंट इज नोन एज सिंपल पेंडुलम। दिस अरेंजमेंट इज नोन एज सिंपल पेंडुलम। अब सिंपल पेंडुलम को हम ऑस्किलेट कराते हैं, तो वन ऑस्किलेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम पीरियड लेता है, वो टाइम पीरियड का फार्मूला हम आपको डिराइव कराते हैं। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो हमने एक पेंडुलम ले लिया। सिंपल पेंडुलम का जो इफेक्टिव लेंथ है वो L कंसीडर कर लेते हैं। इफेक्टिव लेंथ का मतलब होता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग प्लस रेडियस ऑफ बॉब, ये इफेक्टिव, यानी कि सेंटर से लेंगे। जब भी लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो सेंटर से कैलकुलेट करेंगे। तो ये मीन पोजीशन पर है, तो मीन पोजीशन पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, लेकिन जैसे ही हम इसको डिस्प्लेस करते हैं तो मीन पोजीशन की तरफ एक फोर्स अप्लाई होता है, मीन पोजीशन की तरफ, जिसे हम रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। ये मीन पोजीशन से डिस्प्लेस्ड हो गया और मीन पोजीशन की तरफ क्या लग रहा है बेटा, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। मीन पोजीशन की तरफ क्या कौन सा फोर्स लग रहा है, रेस्टोरिंग फोर्स। तो आपको बताया गया है कि जब कोई पार्टिकल्स, जब कोई बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होता है तब उस पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता, लेकिन जैसे ही हम इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस्ड करते हैं मीन पोजीशन की तरफ एक फोर्स लगता है, बॉब अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आने की कोशिश करती है, जिसे रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, रेस्टोरिंग फोर्स F। ये एंगल थीटा है, एंगल स्मॉल होता है क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एंगल जो है वो 10 डिग्री के लेस होनी चाहिए, स्मॉल एंगल होना चाहिए। अगर एंगल स्मॉल नहीं होगा तो आपका SHM नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं हो पाएगा। यानी कि जो फार्मूला है ये स्मॉल एम्पलीट्यूड के लिए होता है, एम्पलीट्यूड आपका स्मॉल होना चाहिए। मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट x है, बॉब का जो मास m है, तो बॉब का जो वेट फोर्स लग रहा है वो थीटा एंगल पर लग रहा है। वेट फोर्स जो लगेगा आपका थीटा एंगल पर mg। इसको टू कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देते हैं। थीटा के रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट mg cos थीटा, y एक्सिस कंपोनेंट mg sin थीटा। तो वेट फोर्स mg को टू कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया जा रहा है।
वेट फोर्स mg को टू कंपोनेंट्स में क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, रिजॉल्व कर दे रहे हैं। mg cos थीटा कंपोनेंट ये हो गया एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में, और इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी मीन पोजीशन की तरफ जो लग रहा है वो आपका mg sin थीटा है। क्या है? mg sin थीटा। तो रेस्टोरिंग फोर्स जो होगा, रेस्टोरिंग फोर्स आपका जो रेस्टोरिंग फोर्स होगा वो F इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा। रेस्टोरिंग फोर्स आपका माइनस में लिया जाता है। रेस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है। एंगल स्मॉल है तो साइन थीटा के साइन को नेगलेक्ट ले लेंगे। साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा कंसीडर कर लेते हैं। जब एंगल बहुत छोटा होता है तो उसके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को अवॉइड कर देते हैं। साइन थीटा जो है हमारा वो अप्रोक्सीमेटली थीटा हो जाएगा, और ये एंगल आपका, ये एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल। इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम एल है, ये आपका क्या है एल, तो एफ इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस एम जी एक्स अपॉन एल। रेस्टोरिंग फोर्स आपका क्या होगा माइनस एम जी एक्स अपॉन, यानी आप कह सकते हो फोर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नेगेटिव साइन के प्रोपोर्शनल। तो इससे पता चला है एसएचएम के कंडीशन को फॉलो कर रहा है, यानी टाइम पीरियड का फार्मूला हम एसएचएम वाला ले सकते हैं जो हमने पहले डिराइव किया है। ये जो रेस्टोरिंग फोर्स है ये डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और नेगेटिव साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि रेस्टोरिंग फोर्स का जो डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट। A force is equal to mass into acceleration. Acceleration in SHM हमारा अल्फा है, तो जहां पर F है वहां पर हम अल्फा पुट कर देंगे अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स। मास इनटू एक्सेलरेशन, देन हमारा हो जाएगा mg, नेगेटिव साइन लेने की जरूरत नहीं है, mg x अपॉन l। mm आपका कैंसिल हो जाएगा, देन आपका हो जाएगा अल्फा यहां ले आएंगे, अल्फा का डिवाइड कर देंगे, l का मल्टीप्लाई करके g इस तरफ ले आएंगे, यानी कि आपका हो जाएगा L अपॉन जी इज इक्वल टू एक्स बाई अल्फा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। अब टाइम पीरियड इन एसएचएम, अभी हमने फार्मूला डिराइव किया, टाइम पीरियड इन एसएचएम, टाइम पीरियड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो टाइम पीरियड इन सिंपल हार्मोनिक टी इज इक्वल टू आपका 2 पाई रूट एक्स अपॉन अल्फा। तो x अपॉन अल्फा की वैल्यू जो है वो हमारा स्मॉल l अपॉन g के इक्वल है। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम t इज इक्वल टू 2 पाई l अपॉन g होगा, यानी कि सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का जो फार्मूला है वो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट l अपॉन g होगा। l जो है वो पेंडुलम के, सिंपल पेंडुलम का इफेक्टिव लेंथ है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग प्लस रेडियस ऑफ पेंडुलम, और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो अगर आपका एसएचएम, सिंपल पेंडुलम का एसएचएम स्मॉल एम्पलीट्यूड पर होगा तो टाइम पीरियड आपका एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करेगा। ये जो फार्मूला डिराइव हुआ है डियर स्टूडेंट, वो स्मॉल एम्पलीट्यूड के ऑस्किलेशन के लिए है, स्मॉल एम्पलीट्यूड के एसएचएम के लिए। तो फार्मूले से क्लियर हो रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी, लेकिन टाइप 2 पाई तो कांस्टेंट है, तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, और टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल एम्पलीट्यूड का ऑस्किलेशन है, स्मॉल एम्पलीट्यूड का एसएचएम है, तो टाइम पीरियड आपका जो है एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन अगर आप लार्ज एम्पलीट्यूड के लिए लेंगे, एंगुलर एम्पलीट्यूड अगर आप बढ़ाते हैं
तब आपका एसएचएम फॉलो नहीं करेगा, तब ये फार्मूला आपका फॉलो नहीं करेगा। देखिए सिंपल पेंडुलम का लेंथ जितना ज्यादा होगा टाइम पीरियड उतना ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मून पर आप चले जा रहे हैं पेंडुलम को लेकर, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज कर जाती है मून पर। मून के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ के सरफेस के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 1/6 होता है। देन हमारा टाइम पीरियड जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मून के सरफेस पर टाइम पीरियड इंक्रीज कर जाएगा। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो होगा वो मून के सरफेस पर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो टाइम पीरियड लेंथ के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बेटा एक एक टॉपिक पढ़ना है, एक एक टॉपिक अगर आप प्रिपेयर करेंगे, रिवाइज करेंगे, एक एक डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, वरना आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। अब इसी सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, हम आपको सॉल्व करा देते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक्सेलरेशन द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एट द सरफेस ऑफ अर्थ, the time period of simple pendulum, the time period of simple pendulum at the surface of earth, t1 जो है हमारा वो 3.5 सेकेंड है, करेक्ट। कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एट द सरफेस ऑफ मून। सरफेस ऑफ मून के सरफेस पर पूछ रहा है, सरफेस ऑफ मून, सरफेस ऑफ मून ये आपसे पूछ रहा है। सरफेस ऑफ अर्थ गिवन है, सरफेस ऑफ अर्थ जो आपका टाइम पीरियड है वो 3.5 सेकेंड है। मून के सरफेस पर टाइम पीरियड आपको कैलकुलेट करना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ मून जो है वो 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये गिवन। ये अर्थ सरफेस के लिए है, अर्थ सरफेस, और ये आपका मून सरफेस के लिए। अर्थ वाले डेटा को हमने 1 लगा के रिप्रेजेंट कर दिया है, और मून सरफेस वाले डेटा को हमने 2 लगा के रिप्रेजेंट कर दिया है। तो आपका जो टाइम पीरियड है t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी। आपको बताया गया कि टाइम पीरियड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो रेशियो बनाएंगे तो t1 डिवाइडेड t2 इज इक्वल टू रूट g2 डिवाइडेड g1, या इनवर्स कर दीजिए, t2 पर ले लीजिए t2 डिवाइडेड t1 और करके आपका हो जाएगा रूट g1 अपॉन g2। तो t2 आपसे पूछ रहा है, t1 आपका 3.5 है, g1 आपका 9.8 है, g2 आपका 1.7। इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा कैलकुलेटर से। 9.8 को 1.7 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 5.76 आता है। तो T2 अपॉन 3.5 इज इक्वल टू रूट 5.76। 5.76 का स्क्वायर रूट 2.4 हो जाएगा। 576 का स्क्वायर रूट 24 होता है। देन आपका T2 डिवाइडेड 3.5 इज इक्वल टू 2.4। देन T2 इज इक्वल टू 3.5 मल्टीप्लाई बाई 2.4। मल्टीप्लाई कर लीजिए। 24 की टेबल तो याद नहीं होगी आप लोगों को। 24 5 जा 120, 0 कैरी 12, 24 3 जा 72, 72 और 12 84। अब 2 नंबर में डेसिमल लगा देंगे, 1 1 2 तो 8.4। यानी कि टाइम पीरियड ऑफ जो सिंपल पेंडुलम होगा मून के सरफेस पर वो 8.4 सेकेंड हो जाएगा। मून के सरफेस पर सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का जो टाइम पीरियड होगा वो 8.4 सेकेंड।
मून के सरफेस पर जो टाइम पीरियड का फार्मूला होगा डियर स्टूडेंट वो 8.4 सेकेंड होगा। तो देखा आपने अर्थ के सरफेस पर जिस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 3.5 मीटर 3.5 सेकेंड था, वो टाइम पीरियड मून के सरफेस पर 8.4 सेकेंड हो जा रहा है। यानी कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इंक्रीज कर जाएगी, यानी कि पेंडुलम पर बेस्ड जो वॉच होंगे वो स्लो हो जाएंगे क्योंकि टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा। तो वन ऑस्किलेशन कंप्लीट करने में सिंपल पेंडुलम ज्यादा टाइम टेक करेगा। वन ऑस्किलेशन कंप्लीट करने में सिंपल पेंडुलम जो है वो ज्यादा टाइम टेक करने लगेगा। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होगा डियर स्टूडेंट, इंक्रीज कर जाएगा। तो आज जो हमने लेक्चर आपको एक्सप्लेन किया है, देखिए फिजिक्स में जब तक आप डेरिवेशन थ्योरिकल कॉन्सेप्ट आपका नहीं क्लियर होगा, आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। चाहे वो आप बोर्ड लेवल के प्रिपरेशन करें, चाहे नीट और जेई मेंस का प्रिपरेशन करें, आपको जो भी माइनर कॉन्सेप्ट है, जो मेजर कॉन्सेप्ट है, सबको समझना है। तो आपको समझना है कि सिंपल पेंडुलम जो ऑस्किलेट कर रहा है वो स्मॉल एम्पलीट्यूड पर ऑस्किलेट कर रहा है। आपका जो t = 2π√L/g है वो स्मॉल एम्पलीट्यूड के लिए है। तो अभी और हम लेक्चर एक्सप्लेन करेंगे। लेक्चर नंबर आपका ये 4 था, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 हमने पहले अपलोड कर दिया है, लेक्चर नंबर 4 है। अभी हम कम से कम 2 लेक्चर और लेंगे ऑस्किलेशंस में, तब आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। फिर हम लोग एसएचएम के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो बेटा इस टॉपिक को रिवाइज कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल आपका है मकफूर फिजिक्स हब, और जो भी डाउट और जो भी कंफ्यूजन आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते। थैंक यू।